उत्तराखंड में क्या बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से बन रही है या फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है या आम आदमी पार्टी कुछ बड़ा कर रही है उत्तराखंड में। मैं आज उत्तराखंड को लेकर के जो भी ओपिनियन पोल्स अभी तक जो भी आई है मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो ओपिनियन पोल दिया है उसको मैं बात करूँगा, उसके बारे में डिस्कस करूँगा, उनके मुताबिक किसकी गवर्नमेंट बन रही है। और जो लोकल ऑब्जर्वर हैं, जो लोकल वहाँ के चैनल्स हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर जो वहाँ के जो लोकल जो पब्लिक परसेप्शंस लेकर के उन्होंने जो अपना फीडबैक दिया है उनके मुताबिक किसकी गवर्नमेंट बन रही है, मैं इस पर डिस्कस करूँगा। आज आपको उत्तराखंड के बारे में बताऊँगा कि उत्तराखंड में किसकी गवर्नमेंट बन रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आया हूं उत्तराखंड का ओपिनियन पोल लेकर करके, जो ओपिनियन पोल अभी तक जितने भी न्यूज़ चैनल्स ने दिया है, जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल है, जो हिंदी बेल्ट के न्यूज़ चैनल है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो गोवा के बारे में बताया था, उसी तरह मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊँगा उत्तराखंड के ओपिनियन पोल के बारे में कि उत्तराखंड में जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल है, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, उसके ओपिनियन पोल क्या है, किसकी गवर्नमेंट वो बना रहे हैं, और जो वहाँ के लोकल हैं, लोकल जो ऑब्जर्वर हैं, जो लोकल जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं, या फिर जो लोगों से परसेप्शन, लोकल लोगों से परसेप्शन लेकर के उन्होंने अपना जो प्रोजेक्शन दिया है उनका परसेप्शन क्या है, ये चीज़ मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिएगा। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ। उससे सबसे पहले तो आप ये जान जाइए, टोटल सीट उत्तराखंड में 70 है, 70 है, और मेजोरिटी के लिए 36 चाहिए। जिसके पास भी 36 यानी 36 सीट्स आ जाएगी उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो उत्तराखंड के बारे में भी बहुत कम बातें हुई। सबसे ज़्यादा आज के डेट में बात हो रही है उत्तर प्रदेश के बारे में और पंजाब के बारे में। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा कम बात हो रहा है, जैसे गोवा के बारे में भी कम बात होता था। चलिए, लेकिन मैं आपको लेकर के आया हूँ ओपिनियन पोल, जो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है उनका ओपिनियन पोल और लोकल का ओपिनियन पोल। सबसे पहले हम बात करते हैं एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ ने जो बीजेपी को उन्होंने 31 से 37 सीट दिया है और कांग्रेस को 30 से 36 सीट दिया है। आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीट दिया है। ये है एबीपी न्यूज़ का सर्वे। एबीपी न्यूज़ के ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 31 से 37 सीट्स आ रहा है, कांग्रेस को 30 से 36 सीट्स आ रहा है और आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीट आ रहा है। देखिए इनका गैप कितना बड़ा है, 31 से 37, 6 सीट का गैप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये। कांग्रेस को भी 6 सीट्स का गैप दे रहे हैं। तो ये ऐसे ही देख के लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मार्जिन इन्होंने दे रखा है। अब हम आते हैं दूसरा ओपिनियन पोल, इंडिया अहेड जो है उसके मुताबिक बीजेपी को 46 से 50 सीट ही दे रहे हैं, यानी कि 46 से 50 सीट ये बीजेपी को दे रहे हैं। कांग्रेस को 16 से 20 सीट दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी को 1 से 3 सीट दे रहे हैं। रिपब्लिक टीवी जो है उसके हिसाब से जो ओपिनियन पोल उन्होंने किया उसमें बीजेपी को 36 से 42 सीट दे रहे हैं, कांग्रेस को 25 से 31 सीट दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीट दे रहे हैं। यह है रिपब्लिक टीवी का न्यूज़। उसके बाद आइए न्यूज़ एक्स। न्यूज़ एक्स के मुताबिक बीजेपी को 36 से 41 सीट दे रहे हैं, कांग्रेस को 25 से 30 सीट दे रहा है और आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीट दे रहा है। टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल बीजेपी को 44 से 50 सीट दे रहे हैं, यानी फुल मेजोरिटी दे रहे हैं उनको, से ज़्यादा ही दे रहे हैं। कांग्रेस को 12 से 15 सीट वो दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 5 से 8 सीट दे रहे हैं। इन्होंने आम आदमी पार्टी को 5 से 8 सीट दिया है। जी टीवी जो उनका जो है ओपिनियन पोल है उनके हिसाब से 31 से 35 सीट्स बीजेपी को दे रहे हैं, कांग्रेस को 33 से 37 सीट्स दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीट दे रहे हैं। इंडिया न्यूज़ जन की बात जो है उनके मुताबिक बीजेपी को 34 से 38 सीट, 34 टू 38 सीट, कांग्रेस को 24 से 33 सीट्स एंड आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीट्स मिल रहा है। ये तो हो गया जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है उनका ओपिनियन पोल। उनके मुताबिक बीजेपी की गवर्नमेंट बनती हुई दिख रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से आ रही है उत्तराखंड में। उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया है, उनके ओपिनियन पोल के हिसाब से ये चीज़ क्लियर है। उससे पहले आप एक चीज़ जान जाइए, पिछले 2017 के उत्तराखंड के असेंबली में बीजेपी ने 56 सीट जीता था और कांग्रेस ने 11 सीट जीता था और इंडिपेंडेंट ने 2 सीट जीता था। ये चीज़ जानना ज़रूरी है बिफोर मैं आपको पोल ऑफ पोल जो बताऊँ, जो ओपिनियन पोल है, जो गोदी मीडिया
जितने भी कहा जाता है उनका ओपिनियन पोल जो उसका जो कलेक्टिव लेकर के एवरेज निकाला तो पोल ऑफ पोल है, उसके हिसाब से बीजेपी को 37 से 41 सीट्स मिल रहा है। इसका मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट उत्तराखंड में बन रही है अकॉर्डिंग टू द मेन स्ट्रीम मीडिया। और कांग्रेस को 24 से 28 सीट्स मिल रहा है और आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीट मिल रहा है। बीजेपी की सीटें बहुत कम हो रही है लेकिन उनकी गवर्नमेंट बन रही है उत्तराखंड में इनके मुताबिक, गोदी मीडिया के मुताबिक। अब हम आते हैं जो लोकल जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनके मुताबिक, जो लोकल क्या कहते हैं उनके बारे में। लोकल एक चीज़ तो मानते हैं कि इस बार जो फाइट है वो आसान नहीं है, नेक टू नेक फाइट है। लोकल ये बात कह रहे हैं और सारे न्यूज़ चैनल भी कह रहे हैं इस बात को, लोकल भी इस बात को कह रहे हैं कि फाइट नेक टू नेक है। लेकिन बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बीजेपी फंस गई है और फंसती हुई जा रही है, और ये चीज़ लोकल ने क्लियर हाईलाइट किया लोकल न्यूज़ चैनल में। देखिए फिनेंशियल एक्सप्रेस जो न्यूज़ चैनल है उसके हिसाब से, ये तो नेशनल चैनल है लेकिन उनके मुताबिक कांग्रेस को ये 35 सीट दे रहे हैं, बीजेपी को 33 सीट दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 1 सीट दे रहे हैं, अदर्स को 2 सीट दे रहे हैं। इनके मुताबिक कांग्रेस की गवर्नमेंट बहुत क्लोज है वहाँ उत्तराखंड में, कांग्रेस की गवर्नमेंट बन सकती है उत्तराखंड में। लोकल इनके मुताबिक, इन्हीं के उसी आर्टिकल में बहुत सारे मुद्दे इन्होंने हाईलाइट किए हैं, परसेंटेज भी बताएं। लोकल वहाँ बहुत परेशान है बीजेपी से, ये चीज़ उनके मुताबिक ये कह रहे हैं। बहुत सारे युवाओं के मुद्दे बहुत ज़्यादा हावी है इस बार के इलेक्शन में, उत्तराखंड के इलेक्शन में। अब हम आते हैं सेकेंड जो लोकल का ओपिनियन पोल है, एक और है उनके मुताबिक कांग्रेस को वो 38 to 41 सीट दे रहे हैं, कांग्रेस को ये फुल मेजोरिटी दे रहे हैं। बीजेपी को 28 से 30 सीट दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 1 से 2 सीट दे रहे हैं, अदर्स को 0 से 1 सीट दे रहे हैं। हमने सिर्फ 2 ओपिनियन पोल आपको बताए हैं, जो वहाँ के बहुत सारे आपको ओपिनियन पोल मिल जाएंगे। आप ट्विटर पे आप देख लेंगे, बहुत सारे ओपिनियन पोल आ रहे हैं जो वहाँ के लोकल जो हैं, जो लोकल रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़। लोकल न्यूज़ चैनलों ने बहुत सारे मुद्दे उन्होंने गिनाया है कि इस मुद्दे पर इलेक्शन हो रहा है इस बार उत्तराखंड में, और वो लोग वोट जो करने जा रहे हैं इस मुद्दे पे करने जा रहे हैं। जैसे बेरोज़गारी का मुद्दा हो गया, फार्मर का मुद्दा वहाँ पे भी है। लोगों को लग रहा था उत्तराखंड में फार्मर का मुद्दा उतना नहीं है, लेकिन फार्मर का मुद्दा उत्तराखंड में भी है। बेरोज़गारी का मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी है। महंगाई का मुद्दा बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कोरोना को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल हैं लोगों के बीजेपी से। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी के MLAs जो हैं और मिनिस्टर जो हैं कभी उस क्षेत्र में जीतने के बाद गए नहीं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ के लोगों का। उन्होंने बहुत सारे कि मेरे जो प्रॉब्लम्स थे उनके कोई सुनने नहीं आया, ये सारी चीज़ों बहुत सारा सवाल है उन लोगों का लेकर के, उन्होंने सारे उस मुद्दे को बताया है। एक और मैं ओपिनियन पोल बता देता हूँ, लोकल न्यूज़ चैनल है, उनके मुताबिक कांग्रेस को 39 to 40 सीट्स वो दे रहे हैं, बीजेपी को 30 से 32 सीट दे रहे हैं, 30 सीट्स दे रहे हैं, और आम आदमी पार्टी को 0 to 1 सीट दे रहे हैं, और अदर्स को 0 to 1 सीट दे रहे हैं। ये भी एक ओपिनियन पोल है लोकल न्यूज़ चैनल। बहुत सारे आपको लोकल मिल जाएंगे जो मेन स्ट्रीम से बिल्कुल हट करके है। गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, लोग उसको गोदी मीडिया कहते हैं, जो आपको न्यूज़ जो बताते हैं, जो परसेप्शन बताते हैं ओपिनियन पोल, वो ऐसा दिख नहीं रहा है इस बार ग्राउंड पे। बाद में क्या होता है ये नहीं मालूम, लेकिन अभी तक का जो परसेप्शन है उसके हिसाब से बहुत नेक टू नेक फाइट है, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज ज़रूर है उत्तराखंड में। लोकल न्यूज़ चैनल के मुताबिक है कि कांग्रेस की वहाँ गवर्नमेंट बन रही है उत्तराखंड में। अब फाइनल पता तो आपको रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। तब तक के ध्यान रखिए। अगर आपको क्या लगता है, ज़रूर आप अपना कमेंट सेक्शन में आप हमें ये चीज़ बताइएगा कि आपको क्या लगता है उत्तराखंड में किसकी गवर्नमेंट बन रही है, कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है और कितनी सीट से आ रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है तो कितनी सीट से आ रही है, और क्या आम आदमी पार्टी किंग मेकर बनेगा। ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।